हम लोग का मटेरियल इन एयर इम्पेटिव वैल्यू स्टेप टाइम जोग ऑन टाइम डिस्चार्ज टाइम बीन सेटअप इनेबल डिसेबल प्लान टाइप मिक्सर है यहाँ पर मिक्सर सेटिंग। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि जब आपका स्किप बकेट जब हम लोग का टॉप पर जाता है, तो टॉप पर जाने के बाद जब आपका स्किप मटेरियल डिस्चार्ज करने के बाद मटेरियल क्या करता है, रिटर्न लेके चला आता है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तो इम्पॉसिबल था मेरा कि शॉर्ट वीडियो में आप लोग को समझाने के लिए, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल से एक लॉन्ग वीडियो में सोचा कि लेके आ जाओ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो बहुत सारा जो भाई लोग का है एक प्रॉब्लम है हम लोग का चलता है। तो इसलिए सोचा चलो एक लॉन्ग वीडियो लेकर आए कि इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट है एक क्लियर कर दें। तो दोस्तों आपको हम पूरा इसके जो अपना कंप्यूटर होता है कंप्यूटर पर लेके चलेंगे, पीसी पर लेके चलेंगे, पूरा डिटेल से आपको वहाँ पर समझाएंगे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर पाते हैं। इसमें 2 से 3 प्रकार से सॉल्यूशन कर पाते हैं, जिससे मैं आपको शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो क्या होगा, उसका डिस्चार्ज टाइम जो होगा आपको देखना पड़ेगा डिस्चार्ज टाइम कितना है। उसमें क्या होगा, मतलब मैक्सिमम हम लोग का 8 से 10 सेकेंड या 12 सेकेंड रहती है, आप उससे प्लस रखिएगा तभी आपको प्रॉपर डिस्चार्ज हो पाएगा। क्योंकि अभी सेंड है, मॉइस्चर है, वो सेंड अभी जो हम लोग का है वो गिल्ला है। गिल्ला के चलते क्या हो रहा है कि हम लोग का जो एग्रीगेट जब हम लोग एग्रीगेट से जो एग्रीगेट और जो हम लोग का सेंड होता है, जब हम लोग को ऊपर लेके जाता है तो एग्रीगेट तो प्रॉपर डिस्चार्ज हो जाता है, बट सेंड जो क्या होता है गिल्ला रहने के चलते वो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, अथवा उसमें टाइमिंग रहे, मतलब स्किप हम लोग का ऊपर रुके तो क्या करेगा, तो हम लोग का जल्दी से डिस्चार्ज होने में थोड़ा सा सहायता मिले। जब नहीं होता है तो इसका हम आगे बात करते हैं। तो पहले चलिए हम लोग कंप्यूटर के पास लेके चलते हैं, पूरा डिटेल से समझाते हैं। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सॉफ्टवेयर के पास। सॉफ्टवेयर के आने के बाद आप देखिए कहाँ पर आना पड़ता है, प्लान सेटअप में। प्लान सेटअप में ही हम लोग का पूरा सेटिंग यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लोग का मटेरियल इन एयर इम्पेटिव वैल्यू स्टेप टाइम जोग ऑन टाइम डिस्चार्ज टाइम बीन सेटअप इनेबल डिसेबल प्लान टाइप मिक्सर है यहाँ पर मिक्सर सेटिंग, और देखिए यहाँ पर लिखा है मिक्सर सेटिंग और स्किप सेटिंग यहाँ पर आ जाती है। और इसके बारे में मतलब अभी तक नहीं जानते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं वीडियो अपने हेल्पर के साथ में समझा दिया हूँ कैसे रहता है। 2 वीडियो मेरे पास चैनल पर अपलोड किया गया है, इसके बारे में चाहेंगे तो आप लोग पूरा क्या करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मेरा डिस्क्रिप्शन में या बायो में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सर सेटिंग स्किप सेटिंग आएगा, या आपका खाली स्किप सेटिंग दिया रहेगा तब पर भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्किप सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पर क्या करोगे, स्किप सेटिंग का चेक करने का है। तो स्किप सेटिंग हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्किप सेटिंग स्किप सेटिंग मतलब स्किप डिस्चार्ज टाइम, स्किप डिस्चार्ज टाइम कितना है 10 सेकेंड यहाँ पर हम लोग का डाला हुआ है। तो स्किप डिस्चार्ज टाइम 10 सेकेंड डाला हुआ है। तो यहाँ पर मतलब मैक्सिमम 12 सेकेंड यहाँ पर डाल सकते हो। 12 सेकेंड डालने के बाद ही आपका जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन हो जाएगा। जब नहीं होगा दोस्तों तो उसके लिए अभी करना क्या पड़ेगा वो आपको आगे बताता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। और नीचे आपको सेटिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो स्किप अप रन टाइम, अप मतलब ऊपर जाएगा तो 20 सेकेंड के ऊपर हम लोग का टॉप अप पहुँच जाएगा। और स्किप डाउन रन टाइम मतलब डाउन करने का मतलब हम लोग का ये हो गया, मतलब 20 सेकेंड में हम लोग का नीचे यहाँ पर आ जाएगा बॉटम पर स्किप। और यहाँ पर सेलेक्ट स्टिल टाइम, सेलेक्ट स्टिल टाइम समझिए कि मैक्सिमम हम लोग का कितना रहता है 500 या 600 सेलेक्ट स्टिल टाइम हम लोग का यहाँ पर रहता है इस सेकेंड में, इसलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। बट पैनल में यहाँ पर HMI में देखिएगा तो 600 ही यहाँ पर हम लोग का डाला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम देखिए हम लोग का 8 सेकेंड में यहाँ पर हम लोग का डिस्चार्ज टाइम होता है। ये डिस्चार्ज मतलब स्किप डिस्चार्ज टाइम क्या होता है कि देखिए स्किप जब बॉटम पर जाता है तो बॉटम पर ये आपको नहीं दिखाता है कि हमको कितना मतलब हम लोग का मटेरियल डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, मतलब इसकी स्किप में से मिक्सर में मटेरियल डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, तब हम लोग को नीचे आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है स्किप डिस्चार्ज टाइम में जितना सेकेंड डालिए रहिएगा, मतलब 5 सेकेंड या 2 सेकेंड डालिएगा ना तो 2 सेकेंड ही ऊपर रुकेगा, उसके बाद तुरंत रिटर्न आ जाएगा। उससे उसको मतलब नहीं है कि मटेरियल डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। जितना यहाँ पर डालिएगा उतना सेकेंड ऊपर रुका रहेगा, उसका तुरंत रिटर्न आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का 10 सेकेंड या 8 सेकेंड डालते हैं, मैं तो 8 सेकेंड ही रखता हूँ। 8 सेकेंड में हमको प्रॉपर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो मैं 10 सेकेंड डाल दिया हूँ। ज़्यादा सेंड गिल्ला रहता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा 12 से 13 सेकेंड डालेंगे तो उतना में मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। थोड़ा सा क्या लोडिंग करने में थोड़ा टाइमिंग जा सकता है। और उसका और उपाय आपको बताता हूँ कि क्या क्या सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्चार्ज टाइम का मतलब आप समझ गए, मतलब जितना सेकेंड मैं डालूंगा उतना सेकेंड जब हम लोग का मटेरियल डिस्चार्ज करेगा उसके बाद रिटर्न हम लोग का वापस आ जाएगा। मतलब 10 सेकेंड हम लोग डाला हूँ तो 10 सेकेंड तक ही ऊपर रुकेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो हम लोग का नीचे लेके
चला आएगा। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक, क्योंकि जब आपका सेटिंग प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 2 से 3 रीजन हो सकते हैं। पहले जब आपका सेंड गीला ज़्यादा आ रहा है, जब डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो वहाँ पर दोस्तों आपका हैमर का यूज करना पड़ेगा। हैमर का यूज कैसे करना पड़ेगा, तो हैमर का यूज करने के लिए आपका एक हथौड़ी लेना पड़ेगा, जो हैमर उसी को बोलते हैं। और स्किप देख सकते हैं, स्किप के ऊपर चगाने का। कहाँ चगाने का? स्किप के ऊपर चगाने का। जब स्किप अपने को कहा जाता है डिस्चार्ज करने के लिए जाता है, टॉप पर जाता है, जब डिस्चार्ज करता है, जब उसी पर क्या करने का, हथौड़ी से उस पर क्या करेगा, ठोकने का। जब ठोकिएगा तो ये आपका जो सेंड होता है और जो रिटर्न लेके आने का काम होता है, वो रिटर्न नहीं लाएगा। क्योंकि जब हैमर मारिएगा तो वो क्या करेगा, उसके चोट के चलते, जो कंपन के चलते, वो क्या करेगा, मिक्सर में डिस्चार्ज कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जब बार बार प्रॉब्लम में आ रही है तब, एक नॉर्मल कभी कभी तो ऐसा होता है, क्योंकि 100% में 2% तो कभी कभी ऐसा रिटर्न मटेरियल लेके चली आता है। और दूसरा में प्रॉब्लम ये भी आ सकता है दोस्तों, उसमें आई है क्या, कि जब आपका चिपिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, तब ये क्या करेगा, प्रॉब्लम तुम्हारा लेकर ये आएगा। कैसे आएगा? जब आपका कम से कम मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हालांकि नहीं होता है, मैं मैक्सिमम 500 एमक्यू धर के चलता हूँ, या 2 दिन पर चिपिंग नहीं होगा। 2 दिन पर कहने का मतलब कभी क्या चिपिंग नहीं हो, मतलब कभी कभी क्या होता है, कंक्रीट नहीं निकला, तो इसीलिए मैं कंक्रीट के हिसाब से बता रहा हूँ। मैक्सिमम 500 से 400 एमक्यू निकले तो चिपिंग करवाना कंपलसरी हो जाता है। जब आप वहीं पर चिपिंग नहीं करवाइएगा तो उसमें क्या होता है, जहां मटेरियल डिस्चार्ज करने का जो दोस्तों ऑप्शन आता है ना, तो वहां पर डिस्चार्ज करिएगा तो वहां पर क्या होगा, तो कंक्रीट जम जाता है। लॉन्ग मतलब 400-500 एमक्यू निकालने के बाद आपका चिपिंग करना ही पड़ता है। नहीं करिएगा तो सीमेंट आपका प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होगा। सीमेंट के जहां आगे रहता है वहां पर क्या करेगा, सीमेंट जम जाएगा। तो उसके लिए चिपिंग करवाना पड़ता है। 400 से 500 एमक्यू करवाइएगा, तब वहाँ पर नहीं चिपिंग करवाइएगा तो वहाँ पर क्या लगा रहता है, गिविंग शाफ्ट का मिक्सर हो या पेन मिक्सर हो, वो करवाना पड़ेगा आप लोग को, तभी ये सोल्यूशन हो पाएगा। अन्यथा रिटर्न लेकर मटेरियल चला जाएगा, या डिस्चार्ज प्रॉपर क्या करेगा, सेंड और एग्रीगेट डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ मिक्सर में नीचे देखिएगा, जहाँ से डिस्चार्ज होता है, वहाँ पर क्या करता है, हम लोग का कंक्रीट जम जाती है। तो कंक्रीट जमने के चलते भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ जाती है। ठीक है। और वहीं पर दोस्तों जब पानी जब से जो सेंड है, जब पानी सेंड आ रहा है, तो कृपया करके जेसीबी वाले से बोलिए कि जो सूखा सेंड हो, ज़्यादा पानी उठा ना पाए, जितना मतलब हो सके मैक्सिमम सूखा रेती उठाने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि सूखा तो नहीं मिल पाएगा, बट प्रयास कीजिएगा कि सूखा रेती उठाए, ज़्यादा पानी नीचे से बकेट जो है वो ना लगाए। और वहीं पर स्किप बकेट को भी सफाई करवाना मतलब स्किप बकेट को भी सफाई क्लीन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसमें भी सीमेंट मतलब क्या होता है, उसमें भी सेंड जमा रहता है, तब पर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, 100 kg रहता है। 100 kg के बाद नीचे जब आएगा तो आपका इम्पैरेटिव वैल्यू वहाँ पर लिख कर दोस्तों आएगा, तो आपका जो एग्रीगेट का मटेरियल है वो नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो यही 2-3-4 रीजन है जो आपको देखनी पड़ती है, और पूरा प्रॉपर क्लीन करवाइएगा। तो हालांकि थोड़ा बहुत तो दोस्त प्रॉब्लम आना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि सेंड कभी कभी क्या होता है, बहुत गीला होता है, तो इसके चलते आने जाता है। तो जो हैमर होता है, हथौड़ी होता है, उससे ठोकवाइएगा, ये जो प्रॉब्लम आपका है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी में क्या होता है कि कभी कभी सेंड में हम लोग का मट्टी आ जाता है, फिलिप में फंस जाती है, तब पर भी प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होता है। तो कभी एक बार होता है, क्या होता है, आपका जाली नहीं लगा रहता है, डायरेक्ट आपको जेसीबी डालता है, आपका जाली नहीं लगा रहेगा, तो ये प्रॉब्लम देखने को बार बार मिल सकती है। और जाली भी लगा है और उसका गैप जो है थोड़ा ज़्यादा है, तब पर भी मट्टी आ सकती है। आई होप ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।